नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो कि आपको क्वेश्चन दिया गया है, बात मत करो यार, लिमिट एक्सटेंड टू ए अंडर रूट ए प्लस 2x माइनस अंडर रूट 3x होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3a प्लस x माइनस 2 रूट x। अब आपको मान लो कि ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, लिमिट एक्सटेंड टू a, है ना। तो अगर हम x की वैल्यू देखो बच्चों a पुट करते हैं तो ये क्या बनेगा, अंडर रूट 3a, और ये भी बनेगा माइनस का अंडर रूट 3a, तो न्यूमरेटर क्या हो गया 0। डिनोमिनेटर में अगर हम रखे हैं a तो ये हो जाएगा अंडर रूट 4 है, दैट इज 2 रूट a माइनस 2 रूट a, तो ये भी 0 हो रहा है। तो दिस इज 0/0 फॉर्म। फर्स्ट चेक कि वेदर इट इज 0/0 फॉर्म और नॉट, है ना। अगर ये 0/0 या कोई भी एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है तभी हम लोग अब इस मेथड को यूज करेंगे। तो अब इसमें हमको क्या करना होगा हमने पहले बताया, अगर आपको ये जैसे ही दिखेगा तो तुरंत आप क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन। इर्रेशनल टर्म्स हैं तो रैशनलाइजेशन के लिए ऊपर वाले के लिए देखो क्या लिखोगे, a प्लस 2x माइनस 3x। समझ में आ रही मेरी बात। और डिवाइड क्या करोगे, इन दोनों के अंडर रूट का सम, दैट इज अंडर रूट a प्लस 2x प्लस अंडर रूट 3x। इज दैट क्लियर। और इसका रैशनलाइज करोगे तो क्या लिखेंगे, 3a प्लस x माइनस 4x, बोलो माइनस 4x। और यहां मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3a प्लस x प्लस 2 अंडर रूट x। क्या ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। और लिमिट है एक्सटेंड टू a। बोलो भाई। अब देखो इसको सॉल्व करो, ये क्या दे रहा है, a माइनस एक्स, दिस कम्स आउट टू बी a माइनस एक्स। इसको सॉल्व करो, 3a माइनस 3x, तो 3 कॉमन ले लोगे तो दिस इज a माइनस एक्स, और ये a माइनस एक्स से a माइनस एक्स कैंसिल आउट हो रहा। समझ में आ रहा। तो 1/3। अब देखो ये और ये वैल्यू, तो अब ये तो नॉन जीरो दोनों दिख रही हैं, x की वैल्यू a पुट कर दो, तो ऊपर क्या बनेगा जरा पुट करके बताओ, 2 रूट a प्लस 2 रूट a, 4 रूट a। चेक कर लेना कैलकुलेशन गलत ना हो। और ये होगा अंडर रूट 3a और ये अंडर रूट 3a, तो 2 अंडर रूट 3a। बोलो सही है। तो 2/3 रूट 3, दिस इज द वैल्यू ऑफ द लिमिट। चेक इट डाउन, दिस कम्स आउट टू बी 2/3 रूट 3। आ रहा है कि नहीं, बोलो भाई। 2/3 रूट 3। ओके। इसी तरह से मान लो एक क्वेश्चन तुमको और दिया जाए कि लिमिट एक्सटेंड टू 2 x की पावर 10 माइनस 1024 होल डिवाइडेड बाय x की पावर 5 माइनस 32। तो इसको कैसे करोगे, क्या ये 0/0 का फॉर्म है। बोलो। तो हम लोग इसको तुरंत फैक्टराइज कर दे, तो इसके फैक्टर लिखोगे तो क्या आ जाएंगे भाई, x की वैल्यू अगर तुम 2 रखते हो तो 2 की पावर 10 दैट इज 0/0, 2 की पावर 10 1024 होगा। तो अब अगर हम लोग इसके फैक्टर करते हैं तो क्या फैक्टर बनेंगे, x की पावर n माइनस a की पावर n, इसका फैक्टर क्या होता है। फैक्टराइजेशन में हम लोग इसको कर रहे हैं तो ये क्या होता है फैक्टर, x माइनस a इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू a की पावर 0 प्लस x की पावर n माइनस 2a प्लस x की पावर n माइनस 3a स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, और लास्टली इट इज a की पावर n माइनस 1। क्या ये क्लियर है, बोलो, है ना। तो इसी फैक्टर का यूज करेंगे हम लोग इसमें। तो ये क्या आ जाएगा, x की पावर 5 माइनस 32 अगर करना है तो दिस इज 2 की पावर 5, तो ये क्या दे देगा, x माइनस 2 इंटू एक्स की पावर 4। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं, प्लस x की a रखेंगे और ये
2x क्यूब नहीं, प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2 की पावर 3 दैट इज 8x प्लस 2 की पावर 4 16। हो जाएगा ये चीज? बोलो। अरे फैक्टर समझ में आया कि नहीं? सिमिलरली आप इसका भी फैक्टर कर लोगे, x की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10 कर लोगे फैक्टर, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 और फिर आप इसका फैक्टर आप लिख लोगे। एंड जब आप इसको दोनों को डिवाइड करोगे तो x माइनस 2 जो 0.0 का फॉर्म बना रहा है वो कैंसिल करोगे, तो यू कैन पुट द वैल्यू ओवर दिस वन एंड दिस वन। ओके है ना? इसी का दूसरा तरीका क्या होगा इसी फैक्टराइजेशन का, उसको समझ लो कि अगर x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a लिख दूं मैं और लिमिट एक्सटेंड टू a लगा दूं, है ना? ये फैक्टराइजेशन में ये फॉर्म है, तो x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, तो दिस कम्स आउट टू बी, क्योंकि इसके तुम फैक्टर करोगे तो ये आएगी x माइनस a, x की पावर n माइनस 1 प्लस a टाइम्स x की पावर n माइनस 2 प्लस a स्क्वायर टाइम x की पावर n माइनस 3 प्लस एंड सो ऑन, प्लस लास्टली इट इज a की पावर n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई x माइनस a और लिमिट एक्सटेंड टू a। बोलो भाई, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और इसमें अगर आप देखो तो ये टोटल कितने टर्म्स हैं यहां से यहां तक, a की पावर 0 से स्टार्ट हो रहा और a की पावर n माइनस 1 तक जा रहा, तो टोटल टर्म्स कितने हैं? n टर्म्स हैं। और अगर सब में तुम अब a पुट कर दोगे तो ये देखो a की पावर n माइनस 1, a की पावर n माइनस 1 सब दे रहे हैं। बोलो, तो n टाइम्स a की पावर n माइनस 1 आ जाएगा इसकी लिमिट। इज दैट ओके? तो याद रखना है स्टैंडर्ड लिमिट होती है कि लिमिट एक्सटेंड टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, दिस कम्स आउट टू बी n इंटू a की पावर n माइनस 1। याद रहेगा ये चीज? फैक्टराइजेशन में ही है, हमने इसको फैक्टर किया एंड देन वी हैव सॉल्व इट। इज दैट ओके? अब इसी को अप्लाई करते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन पे, तो लिमिट एक्सटेंड टू 2 x की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10 अपॉन x की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5। तो देखो यहां पे n की वैल्यू ऊपर न्यूमरेटर में क्या है, इसको कैसे लिखोगे? हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करिए, तो दिस कैन बी रिटन एज x की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10 अपॉन x माइनस 2, यस और नो, इनटू x माइनस 2 अपॉन x की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5, और इसकी लिमिट है एक्सटेंड टू 2। इज दैट ओके? ये चीज क्या तुमको दे देगी? 10 इंटू 2 की पावर 9। बोलो भाई, 10 इंटू 2 की पावर 9 अपॉन, जब ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो ये आ जाएगा 5 इंटू 2 की पावर 4। बोलो, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, तो द आंसर विल बी 2 रेज़ टू द पावर 6। नहीं समझ में आया? बोलो, इज दैट क्लियर? तो ये याद रखना हमेशा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कि लिमिट एक्सटेंड टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, दिस कम्स आउट टू बी n इंटू a की पावर n माइनस 1। समझ में आ गया? बोलो, हाँ बोलो। एक क्वेश्चन और करो, दिस इज एन अच्छा क्वेश्चन है, लिमिट रैशनलाइजेशन पे ही है, लिमिट एक्सटेंड टू 2। क्वेश्चन आपको दिया गया है अंडर रूट x प्लस 7 माइनस 3 टाइम्स अंडर रूट 2x माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय x प्लस 6 की पावर 1 अपॉन 3 माइनस 2 इंटू 3x माइनस 5 की पावर 1 अपॉन 3। आपसे कहा गया इसकी लिमिट को कैलकुलेट करना है। ओके, अब जरा देखो x की वैल्यू जब तुम 2 पुट करोगे तो ये क्या होगा, 7 प्लस 2 दैट इज 9, 9 का स्क्वायर रूट 2, सॉरी 3, आई एम सॉरी 3 माइनस 3 इंटू, इसमें 2 पुट कर दोगे तो 4 माइनस 3 दैट इज 1, तो 3 माइनस 3। बोलो,
समझ में आ रहा? तो न्यूमरेटर इज 0, डिनोमिनेटर के लिए जरा चेक करो, x की वैल्यू 2 रखी तो 6 + 2 8, 8 की पावर 1/3 इज 2, -2 टाइम्स x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 6 - 5 दैट इज 1, 1 की पावर 1/3 इज 1, तो 2 - 2 दिस कम्स आउट टू बी 0, तो दिस इज 0/0 फॉर्म। ओके, तो ये हमको 0/0 का फॉर्म दिया गया। अब चूंकि इसमें इर्रेशनल टर्म्स हैं, तो हम इसका क्या करेंगे, रेशनलाइज, है ना। रेशनलाइजेशन करने में देखो अंडर रूट वाला और ये पावर 1/3 वाला भी मैंने आपको बताया था। तो एक चीज याद रखना कि जब पावर 1/3 कर रहा हो तो इस 2 को अंदर ले जाना। तो मैं अब देखो इसको, मैं इस वाले टर्म को देखो, ये 2 जब अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा 8, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखो क्या बनेगा, 24 - 40 की पावर 1/3, 24x लिख सकता हूं इसकी जगह। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं अब 24x - 40 की पावर 1/3। सिमिलरली ये जब 3 अंदर जाएगा तो क्या बनेगा, 9, तो 9 जब ये अंदर जाएगा तो ये क्या बनाएगा, 18x - 27। तो क्या मैं ऊपर वाले को लिख सकता हूं 18x - 27 अंडर रूट 18x - 27। ये मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक आपसे ना हो, है ना। अब देखो अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b, क्या लिखोगे इसको, मैंने क्या लिखना सिखाया है, अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b कैन बी रिटन एज a माइनस b, दैट इज x + 7 माइनस 18x - 27 a माइनस b अपॉन इन्हीं का अंडर रूट का सम, दैट इज अंडर रूट x + 7 प्लस अंडर रूट 18x - 27। बोलो क्लियर है? अब देखो a की पावर 1/3 माइनस b की पावर 1/3, a की पावर 1/3 माइनस b की पावर 1/3 को मैंने क्या लिखना बताया था, a माइनस बी, आप सीधे सीधे लिखे तो a माइनस बी देखो क्या बनेगा, x + 6 माइनस 24x - 40 और डिवाइडेड बाई, तो ये डिवाइड करेंगे यानी ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, किससे मल्टीप्लाई होगा, a की पावर 2/3 यानी कि x + 6 की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 दैट इज 24x - 40 की पावर 2/3 प्लस ab दैट इज x + 6 की पावर 1/3 इंटू 24x - 40 की पावर 1/3। क्या ये चीज समझ में आई? तो दिस इज द वे यू कैन रेशनलाइज इट, इज दैट ओके? अब हमने ये रेशनलाइज कर लिया, तो अब जरा देखो जो टर्म्स रेशनल में है, इर्रेशनल में है, वो तो वैल्यू हमको कुछ नहीं दे रहे, ये इससे अब जरा चेक करो, x + 7 और ये क्या बनेगा, माइनस का 18x और प्लस का 34, तो देखो 34 - 17x है, 7 तुम 17 कॉमन ले लोगे तो 2 - x है ये चीज। इस वाले को जरा चेक करो, मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा, x है और यहां पे -24, तो ये है -23x, ओके, और ये 6 है और ये है 40 ऐड होगा तो 46, तो 46 - 23x क्या कॉमन ले लोगे, 23, तो ये x - 2 दे देगा, सॉरी 2 - x, दिस विल गिव यू 2 - x, हाँ या ना। और बाकी ये दोनों ऊपर इर्रेशनल टर्म्स मैं ऐसे ही ब्रैकेट दिखा रहा हूं रहेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरी समस्या खत्म। तो दिस इज 17/23 मल्टीप्लाइड बाई, अब वैल्यू पुट कर लो, तो देखो x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 6 + 2 8 की पावर 2/3 4, बोलो भाई, प्लस x की वैल्यू 2 रखा तो 48 में से 40 गए, 8 की पावर फिर 2/3 अगेन 4 प्लस 8 की पावर 1/3 दैट इज 2 और फिर ये भी पावर 1/3 दैट इज 2, तो 2 × 2 दैट इज 4, समझ में आ रहा, होल डिवाइडेड बाई, इसमें x की वैल्यू 2 पुट करो, 7 2 9, 9 का अंडर रूट 3 प्लस 18 दूनी 36 में से 27 गए 9, 9 का अंडर रूट 3
बोलो 4 8 12 3 दूनी 6, ये हो गया 2, 34/23. इज दैट क्लियर? So the value of the limit is nothing but it is 34/23. So this is the value of the given question. समझ में आ गया कि हाउ टू डू द रेशनलाइजेशन. अंडर रूट वाला होगा तो कैसे रेशनलाइज करना है, पावर 1/3 दिया होगा तो हमको किस तरीके से रेशनलाइज करना होगा. ठीक है, बोलो भाई, ये चीज समझ में आ गई? बोलो.